नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी पारिवारिक उत्सव का भाजपा जिला कार्यालय भुनाबाई में आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों की एक देश अनेक प्रांत पर आधारित खान पान की स्टॉल्स लगाई गई। साथ ही अनेकता में एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी पारिवारिक उत्सव का आयोजन जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के नेतृत्व में शहर, जिला व मंडल के महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, विशेष संपर्क प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, प्रवासी प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा जिला कार्यालय भुनाबाई में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों की एक देश अनेक प्रांत पर आधारित खान पान की स्टॉलें भी लगाई गई। साथ ही अनेकता में एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिताएं, आत्मनिर्भर भारत सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी से संबंधित एवं उनके द्वारा किए गए जनहित व सतत विकास योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ओकार सिंह लखावत, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पुखराज पहाड़िया, श्री किशन सोगनरा, धर्मेंद्र जैन, महामंत्री संपत साखला, सुरेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व सांसद ओकार सिंह लखावत ने कहा कि उत्सव में जितनी भी स्टॉल्स लगी है वह कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से स्वदेशी चीजों का उपयोग करते हुए निर्माण की है। इससे एक स्वावलंबी भारत खड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से इन छोटी छोटी चीजों से बड़े भारत का निर्माण हो सकता है। सभी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए पूर्व सांसद लखावत ने कहा कि कार्यक्रम में सुई की नोक के बराबर में विदेशीपन नहीं दिखता है, बल्कि बहुत सोच विचार कर इस उत्सव का आयोजन स्वदेशी तरीके से किया गया है। उत्सव में आए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदर्शनी व उत्सव का अवलोकन कर कुछ न कुछ सीखना और उन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कार्यक्रम प्रभारी प्रभास शर्मा ने बताया कि उत्सव कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका संचालन सुरेश गोयल द्वारा किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न प्रांतों की खान पान की स्टॉलें लगाई गई, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दक्षिण भारत, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंजनों की स्टॉलें लगाई गई। लोकल फॉर लोकल के मद्देनजर छोटे छोटे उद्योगों के स्टॉल भी प्रदर्शनी में लगाई गई। बता दें, मोदी पारिवारिक उत्सव में विनीता जैमन, देवेंद्र सिंह शेखावत, संजय खंडेलवाल, सावित्री शर्मा, नेहा भाटी, पार्षद सुनीता चौहान, नीलम बैरवा, अंजना शेखावत, कुसुमलता सोनरगरा, राजेश घाटे, दुर्गा प्रसाद, अनीश गोयल, रचित कच्छावा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शरीफ खान, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुरेंद्र सिंह परमार, प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया, महेंद्र पाटनी, मुकेश खींची, जेके शर्मा, राकेश शर्मा, संदीप गोयल, रोहित यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्र विकास के, सुशासन के, स्वराज के, स्वदेशी के, स्वावलंबन के जुड़े हुए जितने विषय हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अस्मिता के, उन विषयों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक प्रदर्शनी और एक कार्यक्रम का आयोजन। ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज यहाँ पर जितनी स्टॉल लगी है वो कार्यकर्ताओं ने स्वयं अपने परिश्रम के द्वारा स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करते हुए, संसाधनों का उपयोग करते हुए उसका निर्माण किया है और इसमें से स्वावलंबी भारत खड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा भारत का निर्माण हो सकता है। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नागरिक अपनी दृष्टि से स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले सामग्री का उत्पादन करे तो निश्चित रूप से उसमें रोजगार भी मिलता है, देश भी खड़ा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो, विदेशी मुद्रा का भार भी हमारे पे नहीं पड़ता है और स्वावलंबी भारत खड़ा होता है। आज मुझे अजमेर शहर के कार्यकर्ताओं के बीच आने का सौभाग्य मिला। मैं सबको बधाई देता हूँ कि परिश्रम करके एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सुई की नोक के बराबर भी विदेश नज़र नहीं आता है, विदेशी साधन नज़र नहीं आता है, विदेशी सहायता नज़र नहीं आती है, विदेशी धन दौलत और वह सब चीज़ें नज़र नहीं आती जो पहले विदेश के द्वारा ही सब कुछ होता था। इसलिए एक बहुत सुंदर प्रकार की परिकल्पना करके ये जो आयोजन किया है, मैं शहर जिला को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और ये जितने कार्यकर्ता बंधु आए हैं, देवियाँ आई हैं, उनसे कहूँगा कि एक एक चीज़ को देखकर उससे प्रेरणा लें
और अगली बार खुद कुछ कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं वह स्वयं भी अपने जीवन को इन सब चीज़ों में ढालें, तो निश्चित रूप से एक अच्छे भारत का निर्माण में हम सब लोग अपना योगदान दे सकेंगे। एक बार पुनः यहाँ के शहर जिले को बधाई। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आए थे उसमें था नहीं, उसमें प्रदर्शनी थी, लेकिन हमने सोचा कि कुछ नया करें और जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आते हैं, उनके परिवार को पता ही नहीं लगता कि कहाँ जाते हैं। तो हमारी सोच ये थी इस कार्यक्रम के पीछे कि अपना परिवार यहाँ आए, अपने परिवार के बच्चे यहाँ आए, इस कार्यालय को देखें और जो मोदी जी के ऊपर प्रदर्शनी लगी उसको देखें, साथ ही साथ कुछ आपस में मिले, मेल मिलाप करें और कुछ छोटे मोटे नाश्ते का जो आपके लिए यहाँ रखा गया उसका आनंद लें, लक्की ड्रा का आनंद लें। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज उतनी संख्या शायद अपेक्षित नहीं है जितनी होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की अजमेर शहर की। इसमें हमारे बहुत से अभी धर्मेश जी भाई साहब उपस्थित थे, बहुत सौ के मन में इच्छा थी कि अगली बार मेरी तरफ से एक स्टॉल होनी चाहिए, मेरी तरफ से 2 स्टॉल होनी चाहिए, मेरा ये अंशदान होना चाहिए। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अगर कोई अभी भी करना चाहे तो अपना हाथ खड़ा करके जाने से पहले अपना अंशदान इस कार्यक्रम के निमित्त कर सकता है। तो उनकी स्टॉल हम बाद में आगे भी अनाउंस कर देंगे। तीसरा इनाम हमारे घर से निकला गढ़वाल साहब को। तो वैसे है ना, हाँ वैसे प्रोटोकॉल में जो कार्य कर रहे हो तो उनको दिया नहीं जाता, लेकिन ये हमने नियम बनाया नहीं था, इसलिए इस बार तो देना ही पड़ेगा। मैं किशनगढ़ से आए हुए हमारे सारे साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर आज अजमेर भाजपा जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर आज अजमेर भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। बता दें, शहर के बजरंगगढ़ चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा के स्रोत और हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो संजीवनी देने वाले और उनके मार्गदर्शन पर चल के आज भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर पहुंची कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और देश में जो भी आप देख रहे हैं, मोदी जी के कार्यकाल को ले लीजिए या जितने भी अच्छे काम हैं भारत में जो हो रहे हैं आज के समय, जो भारत एक अच्छे युग की ओर जा रहा है, ये सब हमारे ऐसे प्रेरणा के स्रोत माननीय पंडित दीनदयाल जी की आज हम जो 106वीं से 107वीं जयंती मना रहे हैं, उनकी प्रेरणा का ही स्रोत है। आपने पंडित दीनदयाल जी ने हमको एक अलग ही संगठन का नेतृत्व दिया था। आप कुशल संगठन के गढ़ के प्रभुत्व थे, आपने एक कुशल राजनीतिक थे, कुशल लेखक थे, साथ ही साथ आपने एक प्रेरणा दी भारत को एक, जैसे आपने मोदी जी का पहला भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा था कि मैं गरीब, सताए हुए, पिछड़े हुए उन सबको समकक्ष लाना चाहता हूँ और सबको एक रेखा पे लाना चाहता हूँ। तो वो जो है, ये मोदी जी का भी जो वाक्य और मोदी जी के जो कार्यकाल है, मोदी जी के जो अच्छे काम है, ये सब माननीय पंडित दीनदयाल जी के ही प्रेरणा का है और पंडित दीनदयाल जी के जो मार्गदर्शन है उसी पे चल करके हमारे जब पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल था और जो शुरुआती दौर था जिसमें हम जो पहला हमारा संगठन बना था, उस वक्त माननीय पंडित दीनदयाल जी और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों ने ही इसकी शुरुआत की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कहा भी था कि अगर मेरे को 2 पंडित दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारत का नक्शा ही बदल के रख दूंगा। और एक पंडित दीनदयाल जी और उनके प्रेरणा पर चलते हुए हम सब लोग आज भारत को नक्शा बदल के भारत को देश के और विश्व के सर्वोच्च पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम उनकी जयंती मना करके उनको यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी संजय नगर स्थित बड़ी नागफनी इलाके में टावर लगाए जाने को लेकर मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शित किया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने बताया कि टावर के रेडिएशन का प्रभाव बच्चों और पक्षियों पर पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा।
संजय नगर स्थित बड़ी नागफनी इलाके में टावर लगाए जाने को लेकर मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने बताया कि टावर के रेडिएशन से बच्चों और पक्षियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही कहा कि इसके प्रभाव से स्वास्थ्य पर भी असर होगा, जिसके चलते कॉलोनी वासियों ने टावर हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पड़ोस में इनको पहले मना करा, फिर भी ये लगा रहे हैं, तो इनको भी आस पास वालों को सबको परेशानी है ना। इसमें नुकसान है, बुजुर्गों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। मना कर रहे हैं, अब नहीं मान रहा तो हमने पार्षद को बुलाया, सारे मोहल्ले के इकट्ठे हो रखे हैं। अब इसने हाँ करी कि मैं नहीं लगाऊंगा, अगर ये नहीं लगाया हटाता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, इसकी हटाने पड़ेगा। पूरे मोहल्ले वालों का अड़ोस पड़ोस का ऑब्जेक्शन है इससे, सारे मोहल्ले वाले विरोध कर रहे हैं, ये इसको हटाना चाहते हैं। और लगाया है, हमारे को कहीं हार्ट की परेशानी है, जो इसलिए मैं हटवाना चाहते हैं मोहल्ले वाले। हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं ऊपर छत पे घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते। छत पे मैं घूमवा जाती हूँ रोज, तो हमारे पूरी परेशानी है, हार्ट का मरीज हूँ। इनका जिम्मेवार कौन है? चाहते इसको हटवाने चाहते, वो यहाँ नहीं लगना चाहिए। इसको 6 महीना पहले इसको बोल दिया, रोक दिया, पार्षद ने आके बोल दिया, तो वो हटाया नहीं कि अब नहीं लगाऊँ, फिर आके आज लगवा दिया वो। हाँ, अब हटवाया गया जाएगा। क्या करेंगे? विरोध करेंगे हम सब मोहल्ले वाले, पूरी पब्लिक खड़ी है, सब विरोध करेंगे हम। देखिए, ये संजय नगर बड़ी नागफनी वहाँ का ये टावर का एक विषय है, जो कि शारदा भवन है महादेव कॉलोनी में। हमारे भाई हैं, लेकिन अब आसपास में घनी आबादी क्षेत्र है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। जो ये टावर होता है, ये रेडिएशन आता ही है इसमें। और पहले भी जब टावर कोई लगाने का इच्छुक हुआ तो मोहल्ले वाले आपसी बस्ती नगर का इतना प्रेम है, समझाते हैं और वो मान जाते हैं। इनको भी 6-8 महीने पहले भी इन्होंने टावर लगाने की कवायद चालू करी थी। जिस समय भी समझाया था, इन्होंने टावर का काम रोक लिया था। आज पुनः कोई इनके कर्मचारी, जो टावर की कंपनी के कर्मचारी आए हैं, और फिर बस्ती नगर वापस महिलाएँ, बच्चे, पुरुष वो इकट्ठा हुए। विरोध करना जायज़ भी है, क्योंकि ये जो टावर है, ये इसको इस रेडिएशन की वजह से मेन जो होता है, पक्षी आप देखिए, गोरैया कोई टाइम में इतनी दिखती थी, ये गोरैया जो चिड़िया हैं वो नहीं है, तो इसका मुख्य कारण ये टावर ही है। और आप देखेंगे तो पक्षी, कबूतर, वबूतर ये भी कम होने का मुख्य कारण ये टावर है। ये तो सरकार को भी देखना चाहिए कि इनकी व्यवस्था ऐसी करे कि पक्षी भी जीवे। अब रेडिएशन आएगा, बच्चों पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। प्रेम से समझाया है और आपसी बातचीत से समझाए, वो भी मान गए कि ठीक है भैया, बस्ती नगर से या मोहल्ले से हम भी बेड लेके हमें भी। इनरव्हील क्लब अजमेर और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में 27 सितंबर को मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन पीसागन गांव में किया जा रहा है। इस मौके पर मरीजों के भोजन और दवाइयों की व्यवस्था क्लब द्वारा निःशुल्क की जाएगी। इनरव्हील क्लब अजमेर और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में 27 सितंबर को मेगा मेडिसिन कैंप का आयोजन पिसांगन गांव में किया जाएगा। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष रितिका माथुर ने बताया कि इस मेगा मेडिसिन कैंप में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से नेत्र, शल्य, सामान्य मेडिसिन, चर्म रोग एवं दंत विभाग के चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। इस मौके पर मरीजों की जांच कर उपचार हेतु परामर्श भी दिए जाएंगे तथा जिन मरीजों को नेत्र ऑपरेशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर ले जाया जाएगा, जहां 28 व 29 सितंबर को ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही क्लब सचिव अंजू रावत ने बताया कि मरीजों को अजमेर लाने और भोजन आदि व्यवस्था क्लब द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। इस मौके पर आवश्यक दवाइयां भी मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। श्राद्ध पक्ष अमावस्या पर आज पुष्कर तीर्थ ग्वालियर घाट पर देश की आजादी के बलिदानियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के दिवंगत प्रचारकों और राष्ट्र के सेवा कार्य में प्राणाहुति देने वाले राष्ट्रभक्तों को विश्व हिंदू परिषद पुष्कर इकाई द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा बलिदानियों का तर्पण किया गया। पुष्कर सरोवर के ग्वालियर घाट पर आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्र के बलिदानियों और सेवकों का तर्पण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने वाले बलिदानियों को याद किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं, पंडितों को तुलसी और फलदायी पौधों का वितरण किया गया। वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने श्राद्ध तर्पण का जो कार्यक्रम होता है वो किया। जो हमारे बलिदानी हुए हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका तर्पण का कार्यक्रम हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को रखते हैं। तो उसी के तत्वाधान आज कार्यक्रम रखा, तर्पण का कार्यक्रम, वृक्षों का वितरण और कौवों को और मछलियों को दाना, और गौ माता के वहाँ जाके गौ माता को वो गौ माता की सेवा करने का कार्यक्रम। पितृपक्ष का
ये आखिरी दिन था, अमावस्या थी। आज के दिन जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और हम सब की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, कुर्बान हुए, ऐसे सब हमारे बुजुर्ग जो, उन सब की आत्मा को शांति मिले, उनके बारे में भी विचार किया जाए। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ तर्पण का कार्य रखा था। साथ ही जो देश के लिए मरे, उनके साथ साथ जो देश के लिए जिए, ऐसे संघ के प्रचारक जो दिग्गमवत हो गए हैं, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके लिए भी आज यहाँ तर्पण किया गया। देश में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़े। इन सब आकांक्षाओं के साथ, इन सब कामनाओं के साथ में आज ये ब्रह्मकुंड पर अपना जो ग्वालियर घाट है, इस पर ये तर्पण का कार्य किया गया। और अपने जितने भी पुष्कर के जागरूक नागरिक हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित रहे। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू हुआ था, ये कार्य इस बार इसको दोबारा रखा गया और पुष्कर के जागरूक नागरिकों से प्रेरणा लेकर के जय भारत मंच के कार्यकर्ताओं ने गया में भी, काशी में भी, हरिद्वार में भी, कुरुक्षेत्र में भी इस कार्य को सामूहिक रूप से किया है इस पितृपक्ष में। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, एक नई तरह की जागृति समाज के अंदर आ रही है अपने बुजुर्गों के प्रति। जब हम लोग अपने बुजुर्गों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और उस रास्ते पे देश को ले चलते हैं जिस पर चल करके ये देश कभी विश्व गुरु रहा था। यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन एक काम हम लोगों ने अब नहीं करना। हमने अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना, हमने अपने देश को सोने का शेर बनाना है। कोई भी उसकी तरफ गलत नज़र से आगे न देख सके। क्या प्रोग्राम रखे आज आपने? बस तर्पण का कार्यक्रम रखा, इसके अलावा तुलसी का वितरण हुआ सभी को, और जो हमारे बलिदानी हैं और जो देश के लिए जिए संघ के प्रचारक, उनके नाम पर फलदार वृक्ष वितरण हुए। आपका नाम और बताइए। मेरा नाम गिरीश जुयाल है और हम लोगों ने इसके अलावा जो है अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की ओर से आज 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक एक दिवसीय सेवा के तहत गायों की सेवा की जाएगी, जिसके चलते लंपी वायरस से पीड़ित गायों का आज संस्था द्वारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की ओर से आज 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक एक दिवसीय सेवा के तहत गायों की सेवा की जाएगी, जिसके चलते लंपी वायरस से पीड़ित गायों का आज संस्था द्वारा मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। आपके आसपास यदि लंपी ग्रसित कोई गाय है या ऐसी कोई गाय दिखे जिसे उपचार की आवश्यकता है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस उपचार का लाभ उठाने के लिए कृपया इन नंबर्स पर संपर्क करें। 7665213306। दूसरा नंबर है 7020547342। अम्बे माता मंदिर कमेटी बजरंगगढ़ चौराहा अजमेर के द्वारा आज पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर कोरोना काल की लावारिस करीबन 300 अस्थियों का सरोवर में विसर्जन किया गया, जहां विधि विधान के साथ इन अस्थियों को पुष्कर सरोवर में प्रवाहित किया गया। अम्बे माता मंदिर कमेटी बजरंगगढ़ चौराहा अजमेर के द्वारा आज पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। सर्वपित्र अमावस्या पर अम्बे माता मंदिर कमेटी द्वारा अजमेर शहर के शमशानों से लाई गई कोरोना काल की लावारिस करीब 300 अस्थियों का पुष्कर सरोवर में विधि विधान के साथ विसर्जन और तर्पण किया गया। बता दें, स्वामी न्यूज लगातार प्रमुखता से लावारिस अस्थियों का मुद्दा उठा रहा था, जिसको देखकर अम्बे माता मंदिर कमेटी के लोगों ने अस्थियों का विसर्जन करने का जिम्मा उठाया। तीर्थ गुरु पुष्कर राज में सर्वपित्र अमावस्या के दिन आज देवपित्र अमावस्या भी है और सर्वपित्र अमावस्या भी है और सर्वार सिद्धि योग भी है। ऐसा शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और ग्रंथों में और विशेष करके विष्णु पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि जिनको अपनी तिथि मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है, वार मालूम नहीं है, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए सर्वपित्र अमावस्या को पुष्कर जैसे महान तीर्थ जो ब्रह्मा की परम पावन
तीर्थ नगरी है, जहाँ ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर जहाँ विराजमान है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता और सारी नदियाँ, सारे समुद्र, सारे तीर्थ यहाँ विद्यमान है। ऐसे महान तीर्थ पर ये पुण्य का कार्य जय अम्बे सेवा नवयुवक सेवा ट्रस्ट ने यह कार्य किया। यहाँ 300 से ऊपर अस्थियों का विसर्जन मैंने देवस्थान विभाग से प्रार्थना करी थी और राजेश जी टंडन के माध्यम से, संदीप जी गौड़ और ये सारी समिति जो है, इन सब के सहयोग से आज हमने ये अस्थि विसर्जन किया है। और हम सबसे ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान देवें, उनकी मोक्ष गति प्राप्त हो। और ऐसी प्रेरणा और सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐसी अस्थियाँ हैं उनको विसर्जन करें अमावस्या के दिन, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जगत जननी माँ भवानी अम्बे रानी की कृपा और प्रेरणा से और हमारे तीर्थ गुरु पुष्कर जी, पंडित कैलाश जी कुछ दिन पहले देवस्थान में आए थे। वहाँ इन्होंने देवस्थान के जो सोनी जी हैं उनसे ये कहा कि साहब ऐसे कुछ अस्थियाँ जो हैं वो पड़ी हैं विभिन्न शमशानों में, मोक्ष धामों में, जो कोरोना से मर गई। उनकी अस्थियों के मोक्ष के लिए 2-2.5 साल से पड़ी हैं। पंडित जी के श्रीमुख से निकली बात देवस्थान उपायुक्त महोदय ने मुझे फ़ोन किया। मैंने तुरंत ही उसी वक्त हाँ भरी और हाँ भर के मंदिर कमेटी को मीटिंग बुलाई। आपसे तो मैं आपकी आज्ञा का टाल नहीं सकता था। मीटिंग बुला के प्रस्ताव सबके सामने रखा, सबने इसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया। हम पूर्व में कई वर्षों से लावारिस हिंदू लाशों के पैसे देते आ रहे हैं। 2600 रुपये हमारे द्वारा लावारिस हिंदू लाश के पैसे पुलिस को दाग के लिए दिए जाते हैं मंदिर कमेटी से। हम माता भगत जितने भी हम मंदिर के सब आज सारे हमारी कार्यकारिणी के लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब माता रानी के दरबार में उसके नौकर हैं, चाकर हैं। जो वो आज्ञा करती है वो आज्ञा की हम पूर्ति करते हैं। हमने तुरंत प्रभाव से ये निर्णय किया कि इन सब लाशों के जो जिनको घर वाले छोड़ गए थे, जिनके नाम पते जाति का तो निश्चित था कि जो जला है वो हिंदू, जो भी शमशान में मोक्ष धाम में जो जला है वो निश्चित रूप से हिंदू है। तो जाति का तो था नहीं, नाम गोत्र का हमें नहीं था। ऐसे हमने ऋषि घाटी पे, ऐसे हमने गढ़ी माल्यान पे, ऐसे हमने नाका मदार के शमशान पे मैंने जाके सब जगह इनसे संपर्क किया। तो कहीं पर जो थे मतलब कुछ नाम नहीं थे, कुछ जर्जर अवस्था में हो गए थे, वो कपड़े गल गए थे। तो ऐसे करते करते उन सबको सबसे ये कहा कि आप ऋषि घाटी शमशान पे पहुंचाने शुरू करो। तो वो ऋषि घाटी शमशान पे आने लगे, अस्थियां जो आने लगी। ऐसे अस्थियों के जो रिकॉर्ड ऋषि घाटी पे आए वो 288 करीब आए अस्थियां। अब उसमें तिथि, क्योंकि जिनके कुछ नंबर थे, जो वहाँ पे एक दिनेश वाल्मीकि जी जो हैं वो उसके ऑपरेटर हैं और वो केयर टेकर हैं, तो कुछ नंबर भी आए। जब अस्थियाँ आई थी तो वो टर्न अप नहीं हुए, उनके घर वाले ना लेने आए ना जलाने। अब के क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म में। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।